हेलो फ्रेंड्स, माइंड फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। माइंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन के मैनेजमेंट पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसे जो है F.W. टेलर ने इस किताब को लिखा था और इस प्रिंसिपल्स के बारे में भी इलस्ट्रेट किया था उस किताब में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अर्ली 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर पे अमेरिकन इंजीनियर फ्रेडरिक विंसलो टेलर इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी आइडिया। एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि इससे पहले जो है ऐसा कोई साइंटिफिक वर्ड दे के मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये नहीं यूज़ किया था। ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट पार्ट ये इंट्रोड्यूस किया। मैनेजमेंट तो उससे पहले भी था, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन वो एक नज़रिया बताया कि हम लोग मैनेजमेंट को साइंटिफिकली कर सकते हैं, साइंस का यूज़ करेंगे, हम लोग को जो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्शन का क्वांटिटी बढ़ेगा एट द सेम टाइम सेम रिसोर्सेज से। तो हिज गोल वाज सिंपल, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी थ्रू साइंस एंड नॉट गेस वर्क मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा होगा, ऐसा नहीं, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरीज है रहेगा, उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे और काम को गेस वर्क में नहीं, साइंस के थ्रू उसको गारंटेड वर्क में कन्वर्ट करना है। ये हमारे टेलर महोदय हैं इन हिज फैक्ट्री। इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स को हम लोग अप्लाई करना है टू एनालाइज वर्क को एनालाइज करने के लिए एंड फाइंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म ईच टास्क इफिशिएंटली। जैसे हम लोग CPM पार्ट ये इनका बाद डेवलप किया हुआ, इनका कॉन्सेप्ट के बाद आया हुआ सब टॉपिक्स है या प्रोसेसेस है जिसके द्वारा हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वर्क को, प्रोसेस को। तो ये हम लोग क्या करेंगे इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स टू एनालाइज वर्क एंड फाइंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म ईच टास्क एफिशिएंटली। टेलर का 4 प्रिंसिपल्स है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर बिलीव्ड एवरी जॉब शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। प्रत्येक जॉब को जो है साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। रिप्लेसिंग ओल्ड हैबिट को रिप्लेस करना चाहिए विद डेटा ड्रिवन मेथड्स। अमेरिकन लोग बोलते ही है कि हम लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद रेस्ट इन डेटा पे वो लोग विश्वास करते हैं। इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको बताता है कि क्या पहले हो चुका है सेम सर्कमस्टेंसेस में। तो टेलर बिलीव्ड एवरी जॉब शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली, रिप्लेसिंग ओल्ड हैबिट्स विद डेटा ड्रिवन मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अभी हमको लग रहा है आज बारिश नहीं होगा, हम आसमान की तरफ देखें और बोल दिए आज दिन भर बारिश होने का संभावना कम है, और गूगल का मैप में, गूगल का जो वेदर फोरकास्ट है उसमें दिखा रहा है कि आज 27 mm बारिश है। तो मे भी 27 mm बारिश नहीं होगा, लेकिन 10 mm का तो पूरा चांसेस रहता ही है, और आपको आकाश में देख के लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगा। यहीं पर मैटर आ जाता है डेटा ड्रिवन मेथड्स और गेस वर्क का। अच्छे से समझ पाएंगे आशा करते हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो ही एम्फसाइज कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वो जो है मैंने वर्कर एवं मैनेजमेंट के बीच में एम्फसाइज किया कोऑपरेशन का, इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा नहीं करके कोऑपरेशन का ऊपर जोर देने के लिए कहा गया। टीम स्पिरिट लीड्स टू बेटर रिजल्ट। टीम स्पिरिट अच्छा रहा तो रिजल्ट जो है बेटर आता है, क्योंकि उस केस में क्या होता है, टीम जो है पूरा एक डायरेक्शन में काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट रहने से टीम दिखाता तो है एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह वो लोग अपना जो है एबिलिटीज़ को उतना ज़्यादा उजागर नहीं कर पाता है, या जानबूझ के या अनजाने में, या उसका जो फुल पोटेंशियल है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। मैनेजर एंड वर्कर शेकिंग हैंड्स, ये इसको बोला जा रहा है टीम वर्क इक्वल टू हायर प्रोडक्टिविटी बैनर। ये हम लोग दिखा रहे हैं बैनर में। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है नहीं करना है। तो कोऑपरेशन करना है, ना कि इंडिविजुअलिज्म करना है, कोऑपरेशन करना है। बोथ साइड्स शुड वर्क टुगेदर
टुवर्ड कॉमन गोल्स विथ फेयर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड फेयरली होना चाहिए, किसी का ऊपर लोड ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लोग बोल रहे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर। टेलर एनकरेज ट्रेनिंग, सिलेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ एवरी वर्कर so that they could perform their task efficiently and safely। हम लोग का कोई एक कंपनी में मान लीजिए 20 वर्कर है, 20 एम्प्लॉयज़ है, सॉरी, उसमें स्टाफ है, एग्जीक्यूटिव्स है और जनरल वर्कर्स है। तो अगर 20 के 20 को अगर हम अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन और है जहाँ ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, ये डिफरेंस तभी समझ में आएगा आपको कि दो अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेम मैन पावर एक अपना सेम टाइम में रिक्रूटमेंट किया और अपने जो मैन पावर है उसको एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देता गया, तो उस केस में वो जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो स्पिरिट लेवल होगा एम्प्लॉयज़ के वो बहुत हाई होगा, मोरल बहुत हाई होगा, साथ में एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, वो रिजल्ट दिखाई देगा आपको ओवरऑल आउटपुट में साल के एंड में। और ऑन द अदर हैंड अगर ये नहीं करते हैं तो उस केस में डिमोरलाइज होगा और अपना आउटपुट को फुल्ली नहीं दे पाएगा, साथ में अपना जो कैपेबिलिटी है फुल्ली डेवलप नहीं कर पाएगा। ये सारा चीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग को डेवलप करना है इस वर्कर को सो दैट दे कुड परफॉर्म देयर टास्क एफिशिएंटली एंड सेफली। तो इसी में हम लोग का एक वर्ड है, फ्रेज है कि राइट पर्सन फॉर द राइट सर्व। ये वाला भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो टेलर्स प्रिंसिपल इन ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इवन टुडे दे रिमाइंड अस दैट एफिशिएंसी ग्रोज व्हेन साइंस, टीम वर्क एंड ह्यूमन डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। टेलर कोट किया था कि इन द पास्ट मैन हैज बीन फास्ट, इन फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी फास्ट। तो एक पहले क्या था, मैन था फर्स्ट में, मतलब मैन फर्स्ट प्रायोरिटी था, अभी सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा फ्यूचर में। ये एकदम बहुत ही सटीक और फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट दे के गए थे टेलर जी, क्योंकि कारण आपको हम बता रहे। जैसे मान लीजिए हम एक माइन एक्सीडेंट का उदाहरण देते हैं। तो माइन एक्सीडेंट में अब वैसे मेरा ये वीडियो इंटरेक्टिव नहीं है, माइन एक्सीडेंट में कोई एक एक्सीडेंट हुआ, मान के चलिए ड्यू टू हॉलेज। तो ये हॉलेज के कारण एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें क्या सिर्फ हॉलेज ऑपरेटर जिम्मेदार है? अगर वो फेलियर है तो हॉलेज ऑपरेटर का साथ साथ पूरा सिस्टम का हमारा जो चेकिंग है वो वाला भी फेल हुआ होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें सिर्फ अगर एक सुसाइड अगर है तो उस केस को छोड़ के अदरवाइज एक्सीडेंट अगर हो रहा है, ओरिजिनल एक्सीडेंट, इन दैट केस पूरा सिस्टम जो चेकिंग सिस्टम है, जो भी सेफ्टी फीचर्स है, जो भी इंस्पेक्शंस है, सारा सिस्टम उसमें बंधा हुआ है ताकि हम लोग को जो है हर एक चीज़ को बार बार देखा जाए, सभी को आके देखे, इंस्पेक्शन करे, चेकिंग करे, सेफ्टी फीचर बराबर काम करे, ताकि ये एक्सीडेंट जो हम लोग मिनिमाइज कर पाए। यही हम लोग का मेन मोटिव रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई कारण से एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई एक व्यक्ति उस समय था वहाँ ऑपरेशन कर रहा था, हॉलेज ऑपरेटर के रूप में नियुक्त था, वो कोई कारण से कोई प्रॉब्लम था, उसको बार बार नोटिफाई करा रहा था ऊपर वाले अधिकारी को या ऊपर वाले सुपरवाइजर को। हो सकता है उस कारण से ही वो हुआ, तो लेकिन उस समय हम अगर उसको बोल रहे कि तुम्हारे कारण हुआ तो सही नहीं है, वो सिस्टम का भी फॉल्ट है। तो मेरा यही कहना है कि ऑलवेज सिस्टम को भी हम लोग को ऑलवेज सिस्टम डेवलप में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एक आदमी का ऊपर लोड देना चाहिए कोई भी मैटर में, एक्सीडेंट हो या कोई भी मैटर हो। तो इसलिए हम लोग सिस्टम को ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग का इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट में फीचर्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव, एवरी एंटरप्राइज शुड हैव ए क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सभी इंटरप्राइजेस का। और डिफाइंड ऑब्जेक्टिव किस बारे में होना चाहिए? सोशल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड इनोवेटिव। ये सारा चारों मैटर में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, नो सबऑर्डिनेट शुड हैव मोर देन वन बॉस। एक सबऑर्डिनेट का 10 एक से ज़्यादा बॉस हुआ तो वो अलग अलग उसको कमांड देगा। एंड ही शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। अगर वो 2-3 जन से सुना तो किसका काम करेगा, कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं करेगा वो।
चेन ऑफ कमांड, सुप्रीम अथॉरिटी मस्ट रेस्ट समवेयर एट टॉप, सुप्रीम अथॉरिटी को कहीं पर जाके रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट मतलब उसको अपना पोजीशन में ही रहना चाहिए और नीचे उसको फ्लो को काम में लगाना चाहिए। देयर शुड बी क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक, ऑल ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन मस्ट इन नॉर्मल कोर्स फॉलो दिस चैनल। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी अकम्पनीड विथ अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऐसे ही दे देना नहीं है, अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है। The definition, the function, authority, responsibility of each authority should be clearly defined in black and white and communicated to all concerned. Division of work. Functions of the people in any organization group should be confined to the specified functions of the enterprises. हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको। फंक्शंस ऑफ द पीपल इन एनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप शुड बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफाइड फंक्शन। उस स्पेसिफाइड फंक्शन तक उसको कन्फाइंड करके रखा जाए। of the enterprises. Control. No manager should supervise more than 5 or 6 direct subordinates. 5 या 6 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट को डायरेक्टली सुपरवाइज नहीं करेगा। नो ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू मेनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स भी नहीं होना चाहिए। रिम्यूनरेशन, सैलरी एंड वेजेस शुड बी फेयर, कीपिंग इन माइंड द नीड्स फॉर द नीड ऑफ द एम्प्लॉय एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। इंटरेस्ट, द पर्सनल एंड ग्रुप इंटरेस्ट शुड बी अलाइंड एंड इंटीग्रेटेड विद द इंटरेस्ट ऑफ एंटरप्राइजेस। ऐसे करके हम लोग साइंटिफिकली मेथड्स यूज़ करके, साइकोलॉजी को यूज़ करके, हम लोग जो है मोटिवेशन को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं और अपने वर्कफोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और वर्कफोर्स को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि और भी वो आगे लेवल में काम कर सके, आगे और अपना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और हायर थिंकिंग के साथ अपना एंटरप्राइजेस के साथ बने रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।